हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी बच्चों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने जो एक्सरसाइज नंबर 2 थी पॉलिनोमियल, उसके बारे में कल स्टडी कर लिया था और आज हम जो आगे नया टॉपिक अपना स्टार्ट कर रहे हैं वो आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको इसके बारे में थोड़ा बेसिकली जानना है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, किसको आप कहते हैं। इसमें देखो आपको ध्यान रखना है, एक तो होती है ओरिजेंटल लाइन हमारे पास और एक होती है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन दो लाइन होती है। इसका मतलब जैसे मान लो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस तरह से होती है। ये मान लो हमारे पास क्या है, कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। यहाँ पर एक्स है, यहाँ एक्स डैश, यहाँ पर वाई और यहाँ वाई डैश। ठीक है। अब इसमें ये जो लाइनें होती है इन सब का अलग अलग मतलब होता है। ये लाइन कहलाती है आपकी एक्स एक्सिस कहलाती है, एक्स एक्सिस, और ये लाइन कहलाती है आपकी वाई एक्सिस। ठीक है। और ध्यान रखना, ये जो लाइन आपकी एक्स एक्सिस है ये क्या होती है, प्लेन के बिल्कुल पैरेलल होती है। जो प्लेन होता है प्लेन के बिल्कुल पैरेलल। अब प्लेन की अगर हम बात करें, जैसे मान लो कि जैसे अर्थ है, अर्थ को आप एक बार प्लेन मान सकते हैं। अब जो अर्थ के बिल्कुल पैरेलल लाइन आएगी जो फर्श की तरह, वो क्या कहलाएगी, एक्स एक्सिस। और जो प्लेन पर परपेंडिकुलर लाइन आएगी यानी उसके साथ जो 90 का एंगल बनाएगी उसको क्या कहेंगे आप, वाई एक्सिस कहेंगे। जैसे आपका ये वाल है, वाल को आप क्या मान सकते हैं, वाई एक्सिस मान सकते हैं, और जो फर्श है उसको आप क्या मान सकते हैं, एक्स एक्सिस मान सकते हैं। और ये दोनों लाइनें कहाँ काटती है, ये ध्यान रखना, हमेशा ये 90 डिग्री पर काटती है। जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। और जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइनें आपकी काटती है उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है उनको आप क्या लिखोगे, 0,0, और ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, ओरिजिन कहलाएगा। ये जहाँ पर दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती है राइट एंगल पर, उस पॉइंट को आप क्या कहेंगे, ओरिजिन कहेंगे। और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, 0 होंगे। ठीक है ना। अब दूसरी बात, ये जो एक्स एक्सिस लाइन है इसमें इधर तो आता है प्लस एक्स, इधर आता है इसमें एक्स डैश, ऊपर आता है वाई और नीचे आता है वाई डैश। और इस पर आपको जैसे मान लो आपने यहाँ लिखा 1, फिर यहाँ 2 लिखा, 3, 4 और 5 और 6। इसी तरह मान लो यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5। यहाँ पर मान लो +1, +2, +3, +4, +5, +6। यहाँ -1, -2, -3, -4 और -5। ये नंबर आप इस तरह से इन सब पर डिनोट कर सकते हो। अब देखो अगली बात, यानी इस एक्स एक्सिस पर इधर तो नंबर आपके प्लस में लिखे जाएंगे और जो लेफ्ट हैंड है उसकी तरफ में निगेटिव में लिखे जाएंगे। इसी तरह जो वाई एक्सिस होती है उसमें अप साइड में नंबर आएंगे पॉजिटिव में, और डाउन साइड में नंबर किस में आएंगे, निगेटिव में आएंगे। अब जैसे मान लो आपको कोई पॉइंट की सिचुएशन पता करनी है, जैसे मान लो कि आपने यहाँ पर कोई पॉइंट लिया है इस तरह से, ये यहाँ पर पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, तो इसमें आपको सबसे पहले एक्स की वैल्यू देखनी है। यानी एक्स की तरफ आपके पास कितनी वैल्यू आ रही है, +3 आ रही है, तो यानी आपको +3। फिर आपको देखो वाई की तरफ देखना है कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसका क्या आएगा 3 और 2। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आपके पास है ए पॉइंट का, वो कितना हो गया है, 3, 2 हो गया है। इसी तरह आपको क्या करना है, जैसे मान लो मैंने एक पॉइंट यहाँ पर लिया है, ये पॉइंट है मान लो। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे मेरे पास, मान लो बी पॉइंट है, तो आपको देखना है कि इसमें एक्स की तरफ तो पॉइंट क्या आ रहा है आपका, -3 आ रहा है, और वाई एक्सिस की तरफ पॉइंट क्या आ रहा है आपका, 2 आ रहा है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, -3,2। ध्यान रखना, हमेशा एक्स की वैल्यू पहले लिखी जाएगी और वाई की वैल्यू हमेशा बाद में लिखी जाएगी। अगर आप वाई की पहले और एक्स के बाद में लिखते हो तो ये बिल्कुल गलत तरीका है, बिल्कुल 0 नंबर इसमें मिलेगा। तो इसमें ध्यान रखना आपको, एक्स की वैल्यू पहले और वाई की बाद में। दूसरी बात, इसी तरह अगर मान लो आपको कोई पॉइंट दे रखा है और उस पॉइंट का अगर आपसे पूछे कि जैसे आपका पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में, तो देखो इसमें आप क्वाड्रेंट के बारे में थोड़ा और जान लो पहले। क्वाड्रेंट की अगर आप इसमें बात करें तो देखो जो ये आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है
ये पूरे प्लेन को, जैसे मान लो हमारे पास ये पहले पूरा प्लेन था, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये दोनों लाइनें जो होती है ये पूरे प्लेन को 4 पार्टों में डिवाइड करती है, और इन पार्टों को आप क्या कहते हो, ये होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, और दूसरा आपका ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, और इसको आप कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। इसको आप कहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 4 क्वाड्रेंट हो गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब ध्यान रखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी आपके पास ये पॉइंट आएंगे, सारे से कहीं पर पॉइंट लो, वो सारे आपके हमेशा क्या आएंगे, दोनों पॉजिटिव आएंगे। यानी यहाँ पर एक्स का पॉइंट भी क्या आएगा, पॉजिटिव लिखा जाएगा, और वाई एक्सिस का जो पॉइंट है वो भी क्या लिखा जाएगा, पॉजिटिव लिखा जाएगा। अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो देखो, सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि यहाँ पर एक्स का मान माइनस आता है और वाई का मान किस में आता है, प्लस में, तो इसको क्या लिखा जाएगा, माइनस और प्लस की फॉर्म में इसको लिखा जाएगा। और अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो आपको पता है कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू माइनस में और वाई की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस में, तो दोनों के दोनों क्या आएंगे, आपके माइनस में लिखे जाएंगे। और अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर एक्स का मान तो पॉजिटिव और वाई का निगेटिव, तो ये लिखा जाएगा आपका पॉजिटिव और निगेटिव की फॉर्म में। तो ये चारों क्वाड्रेंट हो गए आपके, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, और इनके सिंबल ये हो गए हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉइंट्स आपके पॉजिटिव के आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका क्या आएगा, माइनस और प्लस की फॉर्म में, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों आपके आएंगे माइनस में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएंगे, एक्स तो आएगा आपका प्लस में और वाई किस में आएगा, माइनस में। ये बात आपने यहाँ तक जान ली है। अब देखो, कुछ और बातें आपको इसमें साथ में जाननी जरूरी है। अब देखो और बातें क्या जाननी है आपको, यानी जैसे मान लो कि अभी आपने इन पॉइंटों को रिप्रेजेंट करना सीखा है, कि जैसे मान लो कि मेरे को 2, 3 या मान लो मेरे को 2, 4 पॉइंट है, इस 2, 4 पॉइंट को मेरे को कहाँ रिप्रेजेंट करना है, तो यानी एक्स का मान तो 2 है और वाई का मान कितना है, 4। यानी एक्स की तरफ आपको 2 देखना, कहाँ लिखा हुआ है, इस पूरी एक्स के ऊपर यहाँ लिखा हुआ है, 4 वाई पर कहाँ लिखा हुआ है, इस पर देखना आपको, तो 4 यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इन दोनों को आपको क्या करना है, ये जहाँ जिस पॉइंट पर दोनों मिलेंगे वो पॉइंट क्या रहेगा आपका, पॉइंट 2, 4 है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका 2 और 4 पॉइंट आपको प्राप्त हो गया है। इसी तरह से अगर मान लो आपके पास जो पॉइंट आ रहा है कि जैसे मान लो यहाँ पर पॉइंट आ गया आपका, मान लो जैसे 2, 0 आ रहा है, 2 और 0। अब 2, 0 का मतलब क्या हुआ कि एक्स का मान तो 2 है और वाई का मान क्या आ रहा है, बिल्कुल 0 आ रहा है। तो पहले आप देखो एक्स का मान 2 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, और y का 0, तो मतलब पॉइंट आपका बिल्कुल यही बन जाएगा, ये 2, 0 यही माना जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर y का मान क्या है, 0 है, तो ये पॉइंट आपका यहीं पर आ गया, कौन सा, 2, 0। इसी तरह से अगर मान लो आपसे पूछे कि यहाँ पर कौन सा पॉइंट आएगा, तो ये आएगा -2, 0। यहाँ पर पॉइंट कौन सा आएगा, -4, 0। और यहाँ पर कौन सा पॉइंट आएगा, 1, 0। यहाँ कौन सा आएगा, 5, 0। तो देखिए, जो एक्स एक्सिस पर आपने देखो जितने भी पॉइंट लिए हैं, अगर आप मान लो इस पॉइंट को लेंगे तो यहाँ पर आएगा 3, 0, यहाँ पर आएगा 4, 0। इन सारे पॉइंटों को देखने पर आपके दिमाग में एक बात ये स्पष्ट हो जानी चाहिए कि एक्स एक्स पर जितने भी पॉइंट है उन सभी में आपका वाई जो पॉइंट है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। यानी आपके पास इस पॉइंट के लिए ये तो एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, एक्स की वाई की, एक्स की वाई की, ऐसे। तो इन सभी वैल्यू को देखने पर आपको एक बात ये समझ में आ रही है कि इन सारे पॉइंटों में जो y की वैल्यू है वो बिल्कुल क्या आ रही है, 0 आ रही है, और x का मान आपका अलग अलग प्रकार से अलग अलग आ रहा है। तो इस प्रकार अगर आपसे कोई व्यक्ति ये पूछ ले कभी भी कि अगर आपको x एक्सिस पर कोई पॉइंट फाइंड करना है तो उसके कोऑर्डिनेट आप क्या मान सकते हैं, तो आपको उसको बिना सोचे समझे ये बता देना है कि x एक्स पर पॉइंट आएगा उसको आप x, 0 मान सकते हैं। x, 0 मानने का मतलब x का मान तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पर y का मान हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ये बात आप उसको बोल सकते हैं कब, जब आपसे इस x एक्सिस पर कहीं पर भी कोई पॉइंट पूछ ले तो हमेशा क्या पॉइंट लिखा जाएगा आपका, x, 0। उसके बाद में अगर हम देखो y की बात करते हैं, देखो जैसे मान लो मैंने यहाँ पर पॉइंट लिया तो ये पॉइंट लिखा जाएगा आपका 0, 2, क्योंकि यहाँ पर x का मान 0 है और y का मान क्या है, 2, तो पॉइंट आपका आ गया यहाँ पर। फिर ये पॉइंट लिखा जाएगा आपका 0, 3, फिर ये पॉइंट लिखा जाएगा आपका 0, 4, ये आएगा मान लो 0, 6। इसी तरह अगर आप ये पॉइंट लेंगे तो 0 एंड माइनस का 1, ये भी 0 एंड माइनस का 2, ये आ रहा है 0 एंड माइनस का 4। इसी तरह आप ये पॉइंट लेंगे क्या आएगा, 0 एंड माइनस का 5।
तो देखिए इन सभी पॉइंटों को देखने पर आपके फिर से दिमाग में एक बात आ रही है कि इन सारे पॉइंटों में जो आपका पहले वाला ये वैल्यू है वो सब में क्या आ रही है, 0 आ रही है, और बाकी आगे वाली वैल्यू क्या आ रही है आपकी डिफरेंट आ रही है। इस बात से प्रमाणित ये होता है कि वाई एक्स पर आप जितने भी पॉइंट लेंगे उन सभी पॉइंटों में जो एक्स का पॉइंट जो पॉइंट होगा उसमें एक्स की वैल्यू हमेशा क्या आएगी आपकी 0 आएगी, और वाई की वैल्यू आपको कुछ भी प्राप्त हो सकती है। तो इसका मतलब आप क्या मान लेंगे इस पॉइंट को, इसको आप 0, y मान लेंगे। तो ये बात आपको बिल्कुल दिमाग में फिट रखनी है। अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि वाई एक्सिस पर अगर आपको कोई पॉइंट लेना है तो उस पॉइंट को आप कैसे डिनोट करोगे, तो उस पॉइंट को आप 0, y से क्या करोगे, डिनोट करोगे, क्योंकि वहां पर x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और y की वैल्यू अपने हिसाब से कुछ भी हो सकती है। तो ये आपका हो गया y एक्सिस पर पॉइंट। तो आपको सीधा याद रखना है, जब x एक्सिस पर पॉइंट पूछे तो x, 0 और y एक्सिस पर पॉइंट पूछे तो 0, y। और पॉइंट को डिनोट कैसे करते हैं ये मैंने बोल दिया कि किसी भी पॉइंट को दिखाने के लिए पहले x की वैल्यू आएगी और बाद में y की वैल्यू आएगी, तो वो क्या होता है आपका पॉइंट का डिनोट करने का उसका जो तरीका है वो होता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो ये यहाँ पर x की वैल्यू होती है इसको आप क्या कहते हो, इसको आप कहते हो अवशिषा कहते हो, ठीक है ना, आप अवशिषा। और ये जो होता है इसको कहते हैं आप ऑर्डिनेट कहते हो, ऑर्डिनेट। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू को आप क्या कहेंगे, अवशिषा, और जो वाई है उसकी वैल्यू क्या कहेंगे यहाँ पे, ऑर्डिनेट। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं किसकी, जो नेक्स्ट, ये तो मतलब आपको मैंने बेसिक जो बातें हैं वो सारी बता दी है कि ये लाइन आपकी जो प्लेन के बिल्कुल पैरेलल होती है वो एक्स एक्सिस कहलाती है, जो प्लेन पर परपेंडिकुलर होती है वो आपकी वाई एक्सिस कहलाती है। इसके अलावा ये दोनों लाइन जहाँ पर काटती है, इंटरसेक्ट करती है, वो पॉइंट आपका क्या होता है, ओरिजिन होता है। और उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि ये जो दोनों लाइनें होती हैं ये पूरे प्लेन को क्या करती है, 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करती है, और उन 4 क्वाड्रेंट का नाम होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, और ये फोर्थ होता है। ये कुल 4 इस तरह से क्वाड्रेंट होते हैं। और इन क्वाड्रेंटों में अगर आप जो पॉइंट लेते हैं उन पॉइंटों के लिए जो सिंबल वगैरह होता है, साइन वगैरह होता है, उनको आप कैसे ध्यान रखते हो उसमें आपको ध्यान रखना है। जैसे इसमें आपके दोनों प्लस आते हैं, इसमें आपका क्या आता है, माइनस और प्लस आता है, और इसमें आपके दोनों क्या आते हैं, माइनस के आते हैं, और इसमें आपके क्या आते हैं, प्लस और माइनस के। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। फिर एक्स एक्स पर जो पॉइंट होता है उसको आप x, 0 से डिनोट करते हो। वाई एक्स पर जो पॉइंट होता है उसको आप 0, y से डिनोट करते हो। फिर एक्स एक्स पर जो आप पॉइंट लिखते हो वो सारे आपके राइट हैंड की तरफ पॉजिटिव में आएंगे और लेफ्ट की तरफ क्या आएंगे, निगेटिव में आएंगे। फिर वाई एक्सिस पर जो आपके अप साइड में पॉइंट आएंगे वो पॉजिटिव में आएंगे, और जो डाउन साइड में पॉइंट आएंगे वो सारे किस में आएंगे, निगेटिव में आएंगे। तो ये अभी आपने क्या सीखा है, इसके बारे में जो बेसिक बातें हैं वो आपने सीखी है। अब देखिए हम आगे जो अपना प्रश्न है वो स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए अगर हम एक्सरसाइज की बात करते हो 3.1 एक्सरसाइज में क्या पूछा है, आपके पास मान लो कि आप किसी रूम में बैठे हो और आप स्टडी कर रहे हो, वहाँ पर कोई लैंप रखा है। तो अब इस स्थिति को आपको किसी थर्ड व्यक्ति को बताना है कि वो लैंप कहाँ पर रखा है और आप कहाँ स्टडी कर रहे हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो पूरा रूम है उसके फर्श को हम क्या मान लेंगे, पूरा प्लेन मान लेंगे। और उस प्लेन में क्या करना आपको, इस तरह से आपको क्या करना है, दो बीच में कोई लाइन मारनी है। ये तो मान लो हमारे पास एक लाइन ये हो गई, और मान लो हमारे पास एक लाइन क्या होगी, ये होगी। जो बीच में ऐसी 2 लाइनें हैं उनको आप थोड़ा गहरा कर देंगे। एक को तो मान लेंगे आप एक्स एक्सिस, और एक लाइन को आप क्या मान लेंगे, वाई एक्सिस। ये इस तरह से आपने इसको मान लिया है। अब देखिए आपको क्या करना है, इसको आपने यहाँ पर ओरिजिन मान लिया है। अब मान लो कि आप यहाँ तो मान लो ये इस लाइन से इधर फर्स्ट आ गई, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, या 1 2 3 4, या -1 -2 -3 -4, या -1 -2 -3 -4, और यहाँ पर आ रही है 0। अब देखिए आपको करना क्या है कि मान लो कि लैंप यहाँ पर रखा हुआ है और आप यहाँ पर बैठ के स्टडी कर रहे हो, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके 2, 1। तो आप कहेंगे जो लैंप है वो कहाँ पर रखा है, 2, 1 पॉइंट पर रखा हुआ है। अगर मान लो कि आप इस पॉइंट पर बैठ के यहाँ स्टडी कर रहे हो, आप बी पॉइंट पर, तो आप किसी थर्ड पर्सन को क्या बताएंगे, आप कहाँ बैठे हो, तो इधर आपको लेना है 2, इधर लेना आपको 3। तो आप 2, 3 पॉइंट पर बैठ के क्या कर रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है ना। तो इस तरह से ये मतलब आपको कुछ डिस्क्राइब करना था कि कोई सिचुएशन मान के कि जैसे आप किसी जो रूम है उसमें आप स्टडी कर रहे हो और आपने वहाँ पर लैंप रखा है, तो उस लैंप के जो कोऑर्डिनेट है वो आपको किस तरह से दर्शाने हैं। तो ये कोई भी सिचुएशन को आप इस तरह से
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के द्वारा किसी थर्ड पर्सन को आप भली भांति समझा सकते हो। तो ये हमने अभी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसके बारे में आज बेसिक बातें सीखी है, और जो अभी हमने जो पर्सन फर्स्ट है उसको हमने किया है, तो आप इसे मान सकते हैं। सो पोजीशन ऑफ लैंप विल बी, तो आप इसको 2 1 मान लेंगे। अब 2 1 का मतलब क्या है कि आप जो इधर से मतलब जैसे मान लो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ है और ये मान लो ईस्ट से वेस्ट की तरफ है, तो इसके हिसाब से आप बताएंगे कि जो आपके पास ये सेकंड रो है उसमें आप 2 नंबर पॉइंट पर बैठे हो, ठीक है ना। जो सेकंड रो है उसमें आप यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट पर आप बैठे हो, तो इसको आप किसी भी थर्ड पर्सन को इस तरह से डिनोट करके बता सकते हो। तो ये आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में पढ़ा है, बाकी बातें हम अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए आपको बस इतना ही। हमने आज इसके बारे में बेसिकली जो बातें हैं उनका स्टडी किया है, और अगर आपको ये बातें अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।